नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। छात्र आंदोलन अब नीतीश कुमार के लिए नाक का बाल बन गया है और इसमें जैसे ही राजनीतिक एंट्री हुई उसके बाद से नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किलें भी पैदा होने लगी हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जो सामान्य से नीतीश कुमार के विरोधी थे वो जा रहे थे। तेजस्वी यादव गए, तेजस्वी यादव के बाद वहाँ पप्पू यादव भी गए और पप्पू यादव के बाद कई राजनेता और भी गए, लेकिन उसका असर उतना नहीं दिखा जितना जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से इस आंदोलन को एक नई गति मिल गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे दूसरी बार प्रशांत किशोर ने कई ऐसी बातें कर दी जिसको लेकर के ये बातें आपको माननी पड़ेगी कि वास्तव में प्रशांत किशोर राजनीतिक सूत्रधार जरूर रहे हैं। अब तक उनके जीवन का जितना भी कहानी रहा है और जितनी भी बातें उन्होंने सीखी है उन सब का प्रयोग इस आंदोलन में उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि यह आंदोलन अगर सफल होता है और उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका रहती है तो आप मान सकते हैं कि ये लाखों लाख छात्र प्रशांत किशोर के मुरीद जरूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा हर्डल खड़ा कर दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह मामला बिहार के बच्चों के भविष्य का है। बिहार में कोई भी एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के ख़त्म हो जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गांधी मैदान में ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था जो प्रशांत किशोर ने किया है और ये फाइनल अल्टीमेटम भी इसको मान के चल सकते हैं आप। उन्होंने बच्चों को गांधी मैदान में आने का आह्वान किया है। कल जैसे कि बातें हमने आपको बताई थी कि वहाँ जो करता धरता लोग हैं उन्होंने बताया था कि प्रशांत किशोर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन आज जब प्रशांत किशोर पहुँचे तो छात्रों ने काफ़ी नारे भी लगाए और प्रशांत किशोर ने एक नया हेतु भी दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी छात्र निकले थे धरना स्थल से और उन पर लाठियाँ चली थी। बैठक कर एक छात्र संसद को आगे की योजना तय करने की बात उन्होंने कही और बिहार के भविष्य को इस तरह सरकार और पुलिस की मनमानी से बचाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो हम करेंगे। ये कहते हुए प्रशांत किशोर ने निर्णय लिया कि आगे इस पूरी ईमानदारी से छात्रों के साथ वो खड़े रहेंगे। यह आंदोलन छात्रों का है, इसका नेतृत्व भी छात्र ही करेंगे, लेकिन आंदोलन में हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि हम छात्रों के साथ अपनी पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन छात्रों को किसी भी प्रकार से डराने या धमकाने का कोई प्रयास करेगी तो यह जनसुराज की ओर से और बिहार के नागरिक होने के नाते पहली जो लाठी है या वो हमारे ऊपर पड़ेगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा गेम प्लान कर दिया है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इस अवसर पर बहुत सारी बातें भी कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन एक बात तो ज़रूर कर दी है कि प्रशांत किशोर ने पूरा का पूरा नीतीश कुमार का खेल ही बिगाड़ दिया है। नीतीश कुमार इस इंतज़ार में थे कि आगे क्या किया जाएगा, लेकिन अब परिस्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार सांप छुछुंदर वाली स्थिति में फंस गए हैं। अगर वो पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं तो इसका श्रेय लेने के लिए कई राजनीतिक दल आ जाएंगे और दूसरी तरफ बच्चे भी इससे पिस रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। कल का इंतज़ार कीजिए। कल नीतीश कुमार पटना से बाहर होंगे और पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर एक बड़ा बिगुल फूकेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस गांधी मैदान वाली जो छात्रों की भीड़ होगी उस भीड़ को नेतृत्व करने के लिए और कई राजनेता आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर रहेंगे। ये बात प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है। सुनिए प्रशांत किशोर जब छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहां जब गए तो क्या कुछ कहा है कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए ये सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के, बिना भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के अगर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो एक बार इस चीज को हम लोग को जड़ से खत्म करना है। उसके लिए ये जो जगह है ये सबकी सुरक्षा के नजरिए से यहाँ पर ज्यादा लोगों को बुलाना उचित नहीं है। तो हम लोग का जो अभी आपको रामांशु सर ने बताया है कि कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सारे छात्र, सारे युवा, उनके भविष्य से जो की चिंता करने वाले लोग, सब लोग हम लोग साथ में बैठेंगे और एक साथ वहीं छात्र संसद में आगे के योजना को तय किया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि कैसे बिहार में छात्रों के भविष्य को
इस तरह के पुलिस के बर्बरता से, सरकार के मनमानी से बचाया जा सके, ताकि एक बार नहीं, ये सिर्फ एक बार एग्जाम हो जाएगा उससे मामला नहीं टलने वाला है। अभी पिछला बीपीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही मामला हुआ। एक बार कल छात्र संसद में बैठकर सभी छात्र, सभी शिक्षाविद, जो लोग भी इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, वो बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाएगा। जो वहां पर निर्णय होगा उस पर हम लोग, सब लोग ईमानदारी से और पूरी ताकत से छात्रों के साथ रहेंगे। एक बात, ये पूरा आंदोलन ये छात्रों का है, इसका नेतृत्व छात्रों का ही रहेगा। हमारे जैसे लोग, हमारी भूमिका बस इतनी है कि छात्रों के साथ हम अपनी पूरी ताकत से इनके साथ खड़े रहें। अगर पुलिस प्रशासन या कोर्ट के माध्यम से या डंडे के बल पर छात्रों को डराने का, धमकाने का कोई प्रयास करेगा, तो हम लोग जनसुराज की ओर से और बिहार के नागरिक युवा होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ उन छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। कोई नेता, कोई नीतीश कुमार इसको लाठी तंत्र नहीं बना सकते हैं। कोई नेता बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बना सकता है, और अगर बनाएगा तो बिहार का युवा, बिहार का छात्र, बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के सारे लोग अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चों के, अपने युवाओं के भविष्य के लिए खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।